हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट विल हैपन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर अ पर्सन इज 48 mmHg। तो उसका कंडीशन क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ए है पर्सन एक्सपीरियंस डीप ब्रीथिंग एंड स्लो ब्रीथिंग रेट, बी है पर्सन एक्सपीरियंस नो चेंज इन ब्रीथिंग पैटर्न, सी इज हिज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, और डी में है कि उसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिमेन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन इट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे देन वी कैन से दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जानते हैं कि लंग्स जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो हमारा रेस्पिरेशन है दैट इज डन इन द लंग्स बाय एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारा मेन रेस्पिरेटरी ट्री बोल सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एंड ये एल्वियोलाई जो है it helps in the transport of gases with the help of blood। ब्लड के थ्रू ही हमारा जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनका पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो एल्वियोलाई और ब्लड उनमें बाइंडिंग होता है एंड दिस बाइंडिंग इज द रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली फॉर ऑक्सीजन अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है, फिर वहां से आरबीसीज जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ बाइंडिंग करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करने के बाद ये फर्दर हार्ट के थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड अप होता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज जो हमारे बॉडीज में प्रेजेंट है। एंड इस पूरे प्रोसेस में हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वियोलाई से लेकर टिश्यू तक में डिक्रीज होते जाता है। सो दैट पार्शियल प्रेशर डिक्रीज इसीलिए होता है ताकि उनका बाइंडिंग होते जाए। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी वही रहेगा, टिश्यूज के थ्रू जाता है, फिर कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाता है जब वो ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा तो बिकॉज दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन नहीं है, एंड फिर आरबीसीज में जाके वो वापस पर्मनरी आर्टरी होते हुए एल्वियोलाई में जाता है एंड देन फ्रॉम एल्वियोलाई वो एटमॉस्फेरिक एयर में चल जाता है। सो दिस वाज अबाउट द होल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नाउ इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मेनली बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो हियर वी कैन राइट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जैसे ही अभी यहाँ पढ़े थे कि किस तरह टिश्यूज से लेकर एटमॉस्फेरिक एयर तक जाता है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि टिश्यूज से लेकर एटमॉस्फेरिक एयर तक इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो टिश्यूज में मैक्सिमम होता है एंड एटमॉस्फेरिक एयर तक जाते में सबसे कम होता है, तब जाके CO2 बाहर जा पाएगा। दैट इज द रीजन वाई अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इट इज मैक्सिमम इन टिश्यूज दैट इज अराउंड 45 mmHg। बट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो वहां पे लिखा गया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से वेंट आउट हो चुका है टिश्यूज में, दैट इज गिवन एज 48 mmHg। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 48 mmHg दैट इज मच मोर ग्रेटर दैन द नॉर्मल जो हम लोग का टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग फर्दर बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ 48 mmHg दिया हुआ है तो ये बढ़ा है मेन जो हम लोग का 45 mmHg है उससे। तो जो मेन कॉजेज या फिर बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा इन दी पर्सन, तो सबसे पहला जो रिजल्ट हम लोग देखेंगे दैट विल बी प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। अब क्या प्रॉब्लम होगा ब्रीदिंग में, तो उसमें हम लोग बोल देंगे कि पर्सन विल एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग। ये क्यों होगा, बिकॉज हमारे बॉडी में CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है एंड वो हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा एंड डीप ब्रीदिंग होगा, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होगा सो दैट CO2 बाहर निकल पाए। तो हमारा जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग रेट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज स्लो नहीं होगा, वो फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग रेट। नाउ हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट होगा CO2 का दैट विल इफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑल्सो। तो इस ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस में लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो इसका जो ग्राफ है इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कर्व रहेगा सिग्मोइड कर्व इस तरह। नाउ इस सिग्मोइड कर्व में हम लोग देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है
वो डिपेंडेंट है इसमें, बट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हुआ एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। तो अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा क्योंकि उनका प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेगा तो जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का विथ हेमोग्लोबिन, ये डिक्रीज होते जाएगा, वो डिसोसिएट होते जाएगा। एंड अगर वो डिसोसिएट हो जा रहा है, इट मीन्स कर्व हम लोग का राइट की तरफ शिफ्ट करेगा और डिक्रीज होगा। तो इसीलिए उनका शिफ्ट राइट की तरफ और ज्यादा होते जाएगा बिकॉज देयर इज डिक्रीमेंट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में इट विल शिफ्ट टू राइट बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। एंड वो लेफ्ट शिफ्ट होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगा तब। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हिज डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन का रिमेन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। अब ए तो हमारा होगा नहीं बिकॉज वहाँ डीप ब्रीदिंग तो सही है लेकिन स्लो ब्रीदिंग रेट नहीं होगा। बी, नो चेंज इन ब्रीदिंग पैटर्न, ये तो बिल्कुल गलत है। एंड सी जो है हिज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिमेन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, अभी हम लोग बात की कि वो लेफ्ट में तभी शिफ्ट होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तब जाके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा फाइनल ऑप्शन ऑप्शन डी है विच इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का हेल्प लेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।